राहुल गांधी के आदेशानुसार इस समय हरियाणा के अंदर कांग्रेस बीसी वोटरों को अपने साथ जोड़ने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। यही वजह है कि जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के अंदर जहां 4 गुर्जरों को जिलाध्यक्ष बनाया गया है, वहीं पर 4 यादव नेताओं को भी जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपने का काम किया गया है। आज हम इस मामले में इस बात पर चर्चा करेंगे, इस बात पर पड़ताल करेंगे कि बीजेपी के सामने कांग्रेस का गुज्जर नेताओं का सिलेक्शन कैसा है और आज की तारीख में गुज्जर पॉलिटिक्स में कांग्रेस बीजेपी के सामने कहाँ खड़ी हुई है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शुरान। आज हम खरी खरी न्यूज़ में इस बात पर चर्चा करेंगे कि कांग्रेस ने बीजेपी के सामने किस तरह की फौज तैयार की है, किस तरह के नेताओं को उभारने का काम किया है। कांग्रेस ने बीसी वोटरों को अपने साथ जोड़ने के लिए इस बार ज़्यादा फोकस ढंग से वर्किंग करने का काम किया है और इसके लिए पहली बार 4 गुज्जर नेताओं को जिलाध्यक्ष बनाने का काम किया गया है और ये एक बड़ी शुरुआत कही जा सकती है। यमुनानगर में ग्रामीण में नरपाल सिंह को जिलाध्यक्ष बनाया गया है, कैथल में रामचंद्र गुज्जर को जिलाध्यक्ष बनाया गया है, रेवाड़ी में सुभाष चंद्र छावरी को जिलाध्यक्ष बनाया गया है और पलवल में नेत्रपाल अधाना को जिलाध्यक्ष बनाया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस ने क्या मेरिट के आधार पर जिलाध्यक्ष बनाए हैं, कांग्रेस ने क्या दमखम के आधार पर जिलाध्यक्ष बनाए हैं, कांग्रेस ने क्या असर और रसूख के आधार पर ये जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं। अगर आप उसका जवाब सुनना चाहेंगे तो वो ना में रहेगा, क्योंकि चारों के चारों जो जिला अध्यक्ष हैं उनका रसूख, उनकी पकड़, उनका दमखम इतना नहीं है कि वो बीजेपी के बड़े गुज्जर नेताओं का मुकाबला कर सके और गुज्जर समुदाय के अंदर कांग्रेस को बड़ा हिस्सा दिलाने का काम कर सके। सबसे बड़ी बात यह है कि इन चारों ही जिला अध्यक्षों की कैपेसिटी का खुलासा इस बात से हो जाता है कि आज तक 10 दिन बीतने के बाद यमुनानगर ग्रामीण के अध्यक्ष नरपाल सिंह पार्टी के लिए ऑफिस नहीं खोल पाए हैं, कैथल में रामचंद्र गुज्जर भी पार्टी का ऑफिस नहीं खोल पाए हैं, रेवाड़ी में सुभाष चंद्र छावरी भी खराब और कमज़ोर दौर से गुजर रहे हैं, पलवल में नेत्रपाल अधाना अभी तक पार्टी के 2 बड़े नेताओं पूर्व मंत्री कर्ण सिंह दलाल और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान का अभी तक आशीर्वाद नहीं ले पाए हैं और वो अपने खुद के पर्सनल ऑफिस को ही कांग्रेस दफ्तर के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। आप खुद ही बताइए कि जो जिलाध्यक्ष अभी तक अपनी ही पार्टी के नेताओं का पूरा आशीर्वाद नहीं ले पाए हैं, जो अभी तक पार्टी के ऑफिस नहीं खोल पाए हैं, ऐसे में उनके बलबूते पर कांग्रेस कैसे गुज्जर वोट लेने का काम करेगी, ये एक सोचने वाली बात है, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। कांग्रेस के अंदर मुख्य तौर पर पिछले कुछ सालों के दौरान जो बड़े गुज्जर चेहरे रहे हैं उनमें अवतार सिंह बढ़ाना काफ़ी बड़े चेहरे रहे हैं, वो सांसद भी रहे हैं। इसके साथ साथ महेंद्र प्रताप सिंह भी गुज्जर समाज के बड़े चेहरे रहे हैं। अब वो रिटायरमेंट के करीब खड़े हैं। वो अपने बेटे विजय प्रताप को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन विजय प्रताप लगातार 3 चुनाव हार चुके हैं और लोकसभा चुनाव के अंदर महेंद्र प्रताप भी चुनाव हार गए थे। इसलिए महेंद्र प्रताप फैमिली का गुज्जरों पर इम्पैक्ट बहुत कमज़ोर नजर आता है। कांग्रेस के पास जो एक उभरते हुए चेहरे थे वो ललित नागर थे, जो तिगांव के विधायक थे, लेकिन 2024 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के अंदर हुई सेटिंग की पॉलिटिक्स में जहां जीत के दावेदार होने के बावजूद ललित नागर का टिकट काट दिया गया, वहीं पर रोहित नागर जैसे एक युवा चेहरे को उतार दिया गया जो अपनी जमानत गंवा बैठे। जाहिर सी बात है कि ललित नागर को इग्नोर करके कांग्रेस ने बड़ी गलती करने का काम किया, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया, क्योंकि ललित नागर न सिर्फ तिगांव की पॉलिटिक्स कर रहे थे बल्कि पूरे फरीदाबाद पार्लियामेंट में ललित नागर कांग्रेस की मजबूती के लिए पूरी जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे थे और वो कांग्रेस के कार्यक्रमों को मैनेज करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाने का काम कर रहे थे। कांग्रेस अगर उन्हें पार्लियामेंट के लेवल के ऊपर प्रोजेक्ट करने का काम करती, उनको सपोर्ट करने का काम करती, तो फिर वो कृष्णपाल गुज्जर को टक्कर देने का मादा रखने वाले नेता साबित हो सकते थे। हम आपको ये बता दें कि कांग्रेस के मुकाबले जो बीजेपी के पास जो बड़े गुज्जर नेता हैं वो कौन कौन से हैं। कृष्णपाल गुज्जर लगातार 3 बार से केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री हैं। राजेश नागर इसमें नायब सैनी की सरकार में मंत्री हैं। सतीश फागना NIT से विधायक हैं। मनमोहन बढ़ाना वो इसमें समालखा से विधायक हैं और वो अवतार सिंह बढ़ाना के भतीजे भी हैं। कुरपाल गुज्जर पूर्व मंत्री हैं। लीलाराम गुज्जर पूर्व विधायक हैं। यानी कांग्रेस के कमज़ोर जिलाध्यक्षों के सामने बीजेपी के पास में आधा दर्जन दमदार बड़े चेहरे हैं। यही वजह है कि कांग्रेस के ये जिलाध्यक्ष बीजेपी के गुज्जर नेताओं के सामने कहीं टिकते हुए नजर नहीं आते हैं। उनके सामने बेहद छोटे, बेहद कमज़ोर नजर आते हैं। यानी उनके बलबूते पर कांग्रेस 2029 में
बीजेपी को किसी भी सूरत में नहीं पछाड़ पाएगी, क्योंकि कांग्रेस के ये जिलाध्यक्ष जहां अपनी ही पार्टी के बड़े नेताओं का आशीर्वाद अभी तक हासिल नहीं कर पाए हैं, वहीं गुटबाजी की गिरफ्त में फंसे हुए हैं। यही वजह है कि उनके लिए अपने बलबूते पर अपने समुदाय के वोट लेना फिलहाल मुमकिन नज़र नहीं आता है। अपने परिवार के और अपने रिश्तेदारों के वोट तो जरूर ले सकते हैं, लेकिन अपने समाज के बड़े लेवल पर वोट हासिल करने की कैपेसिटी उनमें नज़र नहीं आती है, क्योंकि बीजेपी जहां लगातार गुजर नेताओं का अपग्रेड कर रही है, उन्हें सत्ता में हिस्सेदारी दे रही है, उन्हें संगठन में हिस्सेदारी दे रही है, वहीं पर कांग्रेस ने जिन गुजर नेताओं का सिलेक्शन किया है वो कसौटी पर खरे नहीं उतरते हैं, वो दमखम के मामले में खरे नहीं उतरते हैं, वो अपने समाज में प्रभाव के मामले में खरे नहीं उतरते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें अपनी ही पार्टी के बड़े नेताओं का आशीर्वाद और समर्थन हासिल नहीं है। इसलिए कह सकते हैं कि जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के अंदर कांग्रेस परीक्षा पर खरी नहीं उतरी है और उनका ये सिलेक्शन फेल होता हुआ नजर आता है। इससे कांग्रेस पार्टी को कोई फायदा होता हुआ नजर नहीं आता है। आप कांग्रेस के इन गुज्जर जिलाध्यक्षों के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या कांग्रेस के ये चारों जिलाध्यक्ष बीजेपी के बड़े गुज्जर नेताओं का सामना कर पाएंगे, उन्हें पछाड़ पाएंगे? इसके बारे में भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।